हाँ, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। यहाँ आ रहा है ना, सिग्नल आ रहा है ना माइक में, आ तो रहा है। सो मैं ये कह रहा था कि यहां भी वॉट मीटर लगा दिया, यहां भी वॉट मीटर लगा दिया और कॉमन से कनेक्ट कर दिया डेल्टा में। तो मैं देख रहा हूं जो लाइन करंट है वो फेज के बराबर नहीं है, लेकिन जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर है। यानी फेज वोल्टेज मतलब वोल्टेज इन द कॉइल। देखिए फेज बार बार समझ में नहीं, आप मन में कॉइल में वोल्टेज समझिए, इंडिविजुअल कॉइल में जो वोल्टेज है वही इंडिविजुअल फेज का वोल्टेज है। सो ये रिश्ता यहां स्टार और डेल्टा का है कि स्टार में जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर है, यानी कॉइल में जो करंट आ रहा है वही लाइन में भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो दो फेज वोल्टेज के कारण मिलकर बन रहा है। वहीं डेल्टा में क्या है कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर है, लेकिन जो लाइन करंट है वो फेज करंट से समथिंग ज्यादा है। कितना है? √3 टाइम्स। ओके, तो ये दो रिश्ता आपको सिखाया जाएगा, वहां भी सीखिएगा, बट यहां नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क, अगर आप समझिए कि जब भी मुझे डिफाइन करना है वोल्टेज को तो दो पॉइंट के बीच डिफाइन करना है। तो जब मैं डिफाइन कर रहा हूं बिटवीन फेज का एक एंड और कोई न्यूट्रल पॉइंट, वो फेज वोल्टेज है। और जब मैं डिफाइन कर रहा हूं बिटवीन टू लाइंस, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज है, या एक बार में बोलते हैं लाइन वोल्टेज। बट अकेला लाइन में कोई वोल्टेज होता है? जब हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं समझते हैं इस लाइन में इतना वोल्टेज है। देखिए जो बच्चे मिस्त्री पढ़ के पढ़े तो ऐसा ही होता है, लाइन वोल्टेज, इस लाइन में इतना वोल्टेज है। वोल्टेज इज ऑलवेज बिटवीन टू पॉइंट्स। सो लाइन टू लाइन वोल्टेज पूरा बोलिए अभी शुरुआती दौर में, लाइन वोल्टेज सिर्फ मत बोलिए, ठीक है। और फेज वोल्टेज वन में अगर नहीं समझ तो बोलिए फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज। अभी आप लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बदले, लाइन के बदले आप बोलिए लाइन टू लाइन, दो लाइन के बीच में। और फेज को आप हमेशा बोलिए फेज टू न्यूट्रल। ये 10-15 दिन ऐसे बोलिए, फिर आपका समझ में आ जाएगा कि लाइन वोल्टेज मतलब एक लाइन में कोई पोटेंशियल नहीं बोल रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये दो तरह से हम शक्ल दिखा रहे हैं। ब्लॉन्डर्स थ्योरम में तो कहीं नहीं कहा ना कि स्टार होगा डेल्टा होगा, उसने कहा 3 फेज सिस्टम होना चाहिए। ब्लॉन्डर ने कहीं भी ये नहीं कहा कि स्टार कनेक्टेड होगा तो ऐसा होगा, डेल्टा कनेक्टेड होगा तो वैसा होगा। उसने कहा 3 फेज सिस्टम होगा तो जो टोटल पावर होगा वह टोटल जितने नंबर ऑफ वॉट मीटर लगाए उतने के बराबर होगा। और एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, अभी भी लागू है। ब्लॉन्डर्स थ्योरम क्या कह रहा है कि जितने सिस्टम है उसमें जितने वॉट मीटर लगा दिए, n वॉट मीटर है तो दोनों का जोड़ है। और अगला कहता है अगर n-1 वॉट मीटर है तो फिर उसका भी जोड़ है। या कितने वॉट मीटर हो रहे हैं 3 फेज में? n-1, 2 हो रहे हैं, उसका भी जोड़ आएगा। वो मैथमेटिक्स से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं एक करके आपको दिखा दे रहा हूं, समय